Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माइक कैरियर न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अभी एसएससी ने CHSL के लिए भर्ती निकाली है। लगभग 3131 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। अब इस भर्ती के बारे में तो हम जानेंगे ही कि भर्ती का यानी कि नोटिफिकेशन कब आया है, फॉर्म कब से भरने शुरू हुए हैं, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारी बातें तो हम जानने वाले ही हैं। लेकिन एक खास बात हम जरूर जानेंगे कि ये एसएससी CHSL क्या है और इसके बाद यानी कि ये एग्जाम क्लियर करने के बाद कहाँ आपको नौकरी मिलती है, किस तरह की वो नौकरी होती है, प्रमोशन के बाद आप क्या बन सकते हैं, इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, ये सारी जानकारी अभी हम इसी वीडियो में एक साथ जानेंगे। शुरुआत यहाँ से करेंगे कि अभी जो भर्ती आई है कि उसके बारे में यानी कि उसकी सामान्य कुछ बातचीत, एज लिमिट या एग्ज़ाम की डेट, भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी और बाद में वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि ये एसएससी CHSL क्या है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो अभी नोटिफिकेशन आया है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। पहले तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि एसएससी के द्वारा मिलने वाली नौकरी, जितनी भी नौकरी मिलती है चाहे 10+2 के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद, ये सभी केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं। ये राज्य सरकार की सरकारी नौकरी नहीं है, ये सीधा सीधा भारत सरकार के अधीन आप काम करते हैं। क्या है एसएससी? जैसे कि आपने यूपीएससी सुना है, सिविल सेवा में खास तौर से आपने सुना होगा, तो वहां तो जैसे कि आईएएस आईपीएस वगैरह उनकी नियुक्ति हो गई। ऐसे ही अलग अलग मंत्रालयों में और विभागों में कुछ अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, जैसे कि क्लर्क वगैरह या डेटा वगैरह एंट्री करने के लिए जो उनको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड करने के लिए जो स्टाफ चाहिए, वो भर्तियां एसएससी करता है। अब उसमें से एक है CHSL को डिटेल में जानेंगे। पहले इस भर्ती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आवेदन कब से शुरू होंगे। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं 23 जून 2025 से और भर्ती की लास्ट डेट है 18 जुलाई 2025। अब इसकी फीस कितनी रखी गई है? फीस रखी गई है 100 रुपये। फॉर्म की फीस आपकी 100 रुपये रखी गई है। अच्छा, एक बात ये कि आपको अगर ये अप्लाई करना है तो कहाँ से करेंगे आप? तो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन के लिए अगर फॉर्म में आपने कोई गड़बड़ कर दी है, आपसे कोई गलती हो गई है, तो करेक्शन विंडो खुलेगी 23 जुलाई से 24 जुलाई 2025। अब परीक्षा का आयोजन कैसे होगा? ये 2 चरणों में परीक्षा है, एक है टीयर 1 और दूसरी टीयर 2। जो टीयर 1 परीक्षा पास कर लेंगे वही अभ्यर्थी टीयर 2 में शामिल होंगे। साथ के साथ टाइपिंग भी कहीं कहीं इसमें यानी कि टाइपिंग भी इसमें अनिवार्य है। इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? तो सामान्य क्वालिफिकेशन ये है कि आप 12th पास होने चाहिए। उसमें भी कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं है, आप 12th क्लास पास होने चाहिए केवल। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रखी गई है न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 27 साल सामान्य वर्ग के लिए। ओबीसी की जहाँ बात आती है तो वहाँ 3 साल उनको अतिरिक्त छूट मिल जाती है, यानी कि उनकी हो जाती है 30 साल। और SC/ST की बात होती है तो उनको अपर एज लिमिट में 5 साल छूट मिल जाती है, 27 + 5 यानी कि 32 साल। अब एक सामान्य सी बात कि इसकी सैलरी क्या है, कितनी है? तो शुरुआत में सामान्य बात करें तो LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, और इसमें एक दूसरी भर्ती और होती है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जो कि LDC जैसी ही जॉब है, सेम लगभग वही है जॉब प्रोफाइल। इनकी जो सैलरी है वैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकती है। तो इसमें क्योंकि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ उनको कुछ रेंट के लिए भी, शहर में रहने के लिए भी सरकार कुछ रेंट का भी उनके लिए देती है। बड़े शहर में कुछ ज़्यादा, छोटे में कुछ कम। तो ओवरऑल बात की जाए तो लगभग आपकी जो सैलरी होती है, अब जैसे लिखने को तो बताई गई है 19,900 से 63,200, पर वास्तविकता यह है शुरुआत में ये लगभग 35-40 के आसपास ये सैलरी आपकी होती है। 35-40 हज़ार की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बताया। पहले टीयर 1 एग्जाम आपको पास करना है, उसके बाद टीयर 2 और साथ में फिर आपको टाइपिंग का एक टेस्ट देना होता है। ये आप सबके लिए अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए ssc.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। कुल पद कितने हैं? तो कुल पदों की संख्या है 3131। ये तो होगी सामान्य सी बात कि जो अब भर्ती आई है उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम जानते हैं जो बात मैंने शुरू में बोली कि ये एसएससी क्या है, CHSL क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, कहाँ कैसी नौकरी मिलती है, प्रमोशन के बाद क्या बनते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, कौन से शहर में पोस्टिंग होती है, ये सारा जानते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या है, किस तरह का काम आपको करना पड़ता है। सबसे पहले जो शुरू में भी मैंने आपको बताई, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन।
ये केंद्र सरकार की, भारत सरकार की नौकरी है। राज्य सरकार में आपको काम नहीं करना, केंद्र सरकार के अधीन आप काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो CHSL है, CHSL का मतलब हो गया कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि ये 10th के बाद 2 साल, यानी कि 12th क्लास के बाद की नौकरी है। 10+2 भी बोलते हैं इसलिए इसको, 10th के बाद 2 साल या 12th क्लास साधारण सा बोल सकते हैं। 12th के बाद ही जो स्टूडेंट चाहते हैं कि आगे हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, हो सकता है कि हमारे घर वाले आगे अफोर्ड नहीं कर सकते या पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको तो 12th के बाद ही अब कहीं ना कहीं जॉब कुछ देखनी है, तो और वो भी सरकारी जॉब, और सरकारी में भी सीधा भारत सरकार के अधीन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। तो उनके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि 12th पास जो लोग हैं उनको आगे अगर पढ़ाई नहीं करनी है, केवल नौकरी करनी है कोई, और वो भी सरकारी, भारत सरकार के अधीन, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है SSC CHSL। ये नौकरी कैसी है? ये नौकरी है, ऑफिस वाली जॉब है। 10th यानी कि 12th के बाद भी कई तरह की जॉब है, जैसे आप पुलिस में जा सकते हैं, कांस्टेबल बन सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं, लेकिन वो फील्ड जॉब है, वहाँ आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करनी होंगी। ये ऐसी जॉब है जो आपको पूरी तरह कह सकते हैं कि ऑफिस जॉब है। आपका इसमें पूरा काम, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे, अगर 5 डे वीक है तो आप शायद कहीं कहीं 6 हो गया, तो आपको केवल जो साप्ताहिक आपके काम के दिन हैं, जो भी ऑफिस टाइम है 9 से 5, 10 से 6, जो भी आपका ऑफिस टाइम है, बस उतनी देर आपको जाना है, ऑफिस में बैठना है। क्लर्क वाला इसमें आपको काम करना होता है। अब क्लर्क का काम क्या है? जैसे कि कभी कभी कुछ टाइपिंग करना, कोई सरकारी अधिकारी है, उन्होंने कोई लेटर टाइप करने को बोला, कोई नोटिफिकेशन टाइप करने को बोला, ऐसी कोई टाइपिंग आपको करनी है। डेटा जो है ऑफिस का, उसका रिकॉर्ड आपको रखना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अरेंज करके रखने हैं, ऑनलाइन ही आजकल सारा सिस्टम है, सारी फाइल बना के, फोल्डर बना के, सब सारे सिस्टम आपको अरेंज करके रखने हैं। तो सामान्यतः आप कह सकते हैं कि ये पहली बात तो हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में मिलने वाली नौकरी है। सबसे ज़्यादा इसमें जो ऑफर है वो दिल्ली का ही होता है, क्योंकि ये नौकरी मंत्रालयों और विभागों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, ये वो वाला जो प्रोफाइल है, अब वो सबसे ज़्यादा है दिल्ली में। लेकिन इन्हीं मंत्रालयों के अलग अलग शहरों में भी ऑफिस होते हैं, तो आपको कहीं कहीं अलग शहरों में भी काम करना पड़ सकता है। मुख्य रूप से आपको दिल्ली में या केंद्र सरकार के जहाँ जहाँ बड़े बड़े ऑफिस हैं वहाँ आपको काम करना होता है। यानी पहली बात तो ये कि ये पूरी तरह से ऑफिस जॉब है, इसमें फील्ड वर्क कुछ नहीं है। मंडे टू फ्राइडे 5 डे वीक अगर है तो ये वो वाली जॉब है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, सबके अपने विचार हैं कि लड़कियों के लिए नौकरी बहुत अच्छी है। मेरा ओपिनियन नहीं है, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है। और कुछ लड़कियां भी जो ऐसा चाहती हैं कि हमको भागदौड़ वाली या फील्ड वाली जॉब ना करनी पड़े, कहीं हमको ऑफिस जॉब करनी है, तो वो भी इसको एक अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस जॉब है, इसमें बाहर फील्ड वाला काम आपको नहीं करना होगा। अगली बात कि इसमें काम क्या है, प्रमोशन हो गया, आप क्या बनेंगे, तो सामान्यतः LDC वाला काम है, लोअर डिवीजन क्लर्क, और क्लर्क प्रमोशन होके बनते हैं UDC। फिर आगे उस जो प्रमोशन बढ़ता जाता है, उसके बाद शुरुआत में 8-10 साल में पहला प्रमोशन, फिर उसके बाद दूसरा, फिर आगे, यानी कि ऑफिस वाले प्रोफाइल में रह के, और वो भी 12th क्लास के बाद, ये एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं सामान्यतः, जैसे कि पेपर का पैटर्न, पेपर की स्कीम क्या है, उसमें क्या क्या आता है। तो पेपर 3 पैटर्न में कह सकते हैं, Tier 1, Tier 2 प्लस टाइपिंग मान लो आप। Tier 1 में यानी कि पहले में आपको बताना है मैथमेटिक्स यानी कि रीजनिंग, इसके अलावा GS या GK, और चौथा है इंग्लिश। ये 4 आपके सब्जेक्ट इसमें होंगे। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कुल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 100, और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, यानी कि मार्किंग कितनी हो गई, तो 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। 1/4 शुरुआत वाले जो Tier 1 जो पेपर है, उसमें 1/4 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका 1/4, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका 1/4, यानी कि 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग Tier 1 में। जो स्टूडेंट Tier 1 पास कर लेंगे वही पहुंचेंगे आगे Tier 2 में। और उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए भी एक टेस्ट देना होगा, एक मिनिमम एक रखा गया है कि इतने की वर्ड्स नहीं बोलते वहाँ, की यानी कि कंप्यूटर की जो की होती है कि 1 मिनट में इतने की आपको प्रेस करनी है, वो लिमिट शायद 2000 की के आसपास कुछ रखी गई है। अब की में सब कुछ काउंट होता है, अगर आपने कंप्यूटर में स्पेस भी दबाया है तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वो एक की में काउंट होगा। आपने एंटर दबाया है तो लिखा हुआ कुछ नहीं दिखेगा, पर वो एक की काउंट होगी। तो ऐसे लगभग 2000 की इसमें पर मिनट शुरुआत में रखा गया है। तो ये थी इस नौकरी के बारे में सामान्य सी बातें, जिसमें हमने ये देखा कि नोटिफिकेशन कब आया है, कब एग्ज़ाम होगा,
सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, जॉब कहाँ मिलेगी, जॉब का प्रोफाइल क्या है, लोकेशन यानी कि कौन कौन से शहरों में मिलेगी, किस तरह का काम आपको करना होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी जानकारी में थोड़ा इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। इस कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.